नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र, जिसका पेपर कोड है एसओसी 104, उसका आंसर के लेकर आया हूं। आइए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गाँव से संबंधित नहीं है? कौन सी एक विशेषता गांव से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता जो है गांव से संबंधित नहीं है या शहरों से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इरावती करवे के ग्राम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सादोल गांव जो है इरावती करवे के गांव के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, एल मम्फोर्ड ने उन नगरों को जो गांवों के विस्तारण से निर्मित हुए नामकरण किया, यानी क्या नाम दिया है आपको यहाँ पर बताना है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्यम नगर नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एल मम्फोर्ड हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, टायरानोपोलिस वे नगर हैं जो, यानी कौन से नगर हैं आपको बताना है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गंभीर रूप से बिगड़ी स्थिति को दर्शाते हैं उन्हें टायरानोपोलिस नगर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय समाज को समझने के भरत विद्याशास्त्री उपागम से कौन संबंधित नहीं है आपको बताना है कि कौन जो है भरत विद्याशास्त्री उपागम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सोरोकिन संबंधित नहीं है, तो पी ए सोरोकिन हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा छठे का। सातवां प्रश्न देखते हैं, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से कौन संबंधित है, यानी किसका लिखा हुआ है मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम। तो नर्मदेश्वर प्रसाद का है, तो सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, डीएन मजूमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपनी परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं निम्न पद का प्रयोग किया गया, यानी किस पद का प्रयोग ऐसी जनजातियों के लिए डीएन मजूमदार के द्वारा किया गया है उसे आपको बताना है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्याग्रस्त जनजातियां नाम इन्होंने इनको दिया है। आठवां प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजातीय समस्याओं के निराकरण हेतु किया है? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरियर एल्विन ने किया है। 10वां प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है 10वें में। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्वात्मक जो है इरावती करवे से सही सुमेलित नहीं है। 11वां प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यानी किसके द्वारा जो है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो एडविन कैनन के द्वारा सर्वप्रथम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया गया था। 12वां प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक जो है इरावती करवे के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो संस्कृतिकरण कहलाती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सामान्य धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह है? तो नैतिक धर्म के नाम से जाना जाता है। तो 14 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार में सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पौराणिक धर्म जो है हिंदू धर्म के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो पुरुषार्थ का नाम दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित है? तो हर्बर्ट रिजले संबंधित है। तो 17 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। कौन सा समाजशास्त्री उपरोक्त कथन से संबंधित है? तो सी एच कूले संबंधित है। तो 18 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? तो 2000 में अस्तित्व में आई थी।
तो 19 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह के में अंतर विवाह के नियम में क्या होता है, आपको बताना है अंतर विवाह के नियम में। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा 20वें का, एक व्यक्ति अपनी ही जात में विवाह कर सकता है। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी, यानी किसके द्वारा भारतीय समाज नामक पुस्तक लिखा गया है। तो एस.सी. दुबे ने लिखी है। तो 21 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जात की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो जे.एच. हट्टर ने प्रतिपादित किया है। तो 22 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो पंथ कहा जाता है। तो डी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो जाति कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, जी.एस. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है, कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है आपको ये बताना है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 विशेषताओं का कुल उल्लेख किया है इन्होंने। 26 नंबर प्रश्न है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इरावती कर्वे के द्वारा लिखा गया है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन जो है वर्ग की विशेषता नहीं है, सदस्यों की प्रदत्त स्थिति नहीं होती है इसमें, सदस्य अपनी स्थिति इसमें अर्जित करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। तो औपचारिक संबंध जो है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है, सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो काका कालेलकर थे। तो बी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। 30वां प्रश्न है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवारवाद में वृद्धि जो है परिवर्तन की प्रक्रिया से गांव में संबंधित नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांव में समान रूप से पाई जाती है। तो ये सभी विशेषताएं जो ऊपर दी गई हैं तीनों गांव और नगरों में समान रूप से पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया है। तो इरावती कर्वे ने किया है। तो 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है। कौन सी विशेषता नगर से संबंधित नहीं है। तो 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनौपचारिक संबंध जो है नगरों से संबंधित नहीं है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है, गांव से संबंधित कौन सी नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता जो है गांव से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में किस आधार पर गांवों को परिभाषित किया जा सकता है। भारत में किस आधार पर गांवों को परिभाषित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, विशेष जीवन विधि के आधार पर भारत में गांवों को परिभाषित किया जा सकता है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, एम.एस. श्रीनिवास के अनुसार भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है। तो प्रभु जातियों से प्रभावित होती है। तो 36 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अध्ययन का संरचनात्मक प्रकार्यवाद प्रकार्यात्मक उपागम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आनुभविक उपागम कहते हैं। तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 38 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो 39 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी.पी. मुखर्जी जो है भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। 40 और अंतिम नंबर प्रश्न है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने
लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो जीएस घुरिये ने प्रस्तुत की है। तो ए ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।